Good evening, everyone. In the last class, we have discussed about some basic terms of accounting और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. आज हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों. तो आप प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखिए कि इसमें से क्वेश्चन आता ही है. ठीक है. सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. हम डिस्कस भी कर चुके हैं अबाउट लाइबिलिटीज, एसेट्स, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. आज की वीडियो में ये 4 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले है हमारा लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज हमारी 2 टाइप की होती हैं बच्चों, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. तो अगर हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज की, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज टाइम फैक्टर. टाइम फैक्टर से ही हम डिफाइन करते हैं कि हमारी करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है. अगर हम बात करें यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज की, सो आपका करंट लाइबिलिटीज क्या होता है कि करंट लाइबिलिटीज आपका शॉर्टर पीरियड के लिए होता है. टाइम फैक्टर आपका डिफाइन होता है ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू. अब आप ये पूछोगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है. सो बच्चे, ऑपरेटिंग साइकिल होता है हमारा जब कोई हमें चीज़ परचेज किया जिस पे हमने खर्चा किया है, उस खर्चे को जब तक हम रियलाइज नहीं करते, वो रिटर्न नहीं आता या रिटर्न आने तक कितना टाइम स्पेंड होता है, दैट इज आवर ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल जनरली 1 ईयर का कंसिडर करते हैं. जो विद इन अ 1 ईयर हमें लाइबिलिटीज पे करनी होती है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज. अगर हम बात करें नॉन करंट की, तो नॉन करंट हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है. ठीक है बच्चों, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म. फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स के लिए लोन लिया है, सो दैट्स पेबल इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन. आपको लॉन्ग टाइम तक उसकी पेमेंट करनी है, दैट इज आर नॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट हमारा विद इन अ ईयर, और यू कैन से एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल जो आपका रियलाइजेशन में टाइम लगता है किसी भी गुड्स को परचेज से लेके जब तक उसकी सेल होके उससे पैसा वापस नहीं आ जाता, सो उस ड्यूरेशन को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट असेट्स. असेट्स भी बेस्ड है हमारी टाइम फैक्टर पे. टाइम फैक्टर की बात, असेट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन आपका करंट, नॉन करंट एंड करंट असेट्स में है. यहाँ पे नॉन करंट की बात करें तो नॉन करंट भी हमारा फिक्स असेट्स होता है. फिक्स असेट्स का भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है बच्चों. सबसे पहले टेंजिबल और इनटेंजिबल. ठीक है. टेंजिबल वो असेट्स होती हैं आपकी जो फिजिकली वेरीफाई होती है और विजिबल होती है. यू कैन से इट लाइक बिल्डिंग, लैंड, machinery or furniture, etc. So these are the example of tangible asset. Then we will discuss about intangible. Intangible की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा goodwill. So goodwill में ध्यान रखना बच्चों, it's a very important definition. goodwill का टेक्निकल डेफिनेशन काफ़ी हो जाती है, बट यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूँ. अगर कोई बिजनेसमैन प्रोप्राइटर है, लॉन्ग टर्म से कोई मैनेजमेंट उसके लिए हार्ड वर्क करती है उस बिजनेस को चलाने के लिए, उसको एक अच्छी पोजीशन तक उसकी रेपुटेशन बिल्ड करती है, सो दैट इज देयर गुडविल. यहाँ पे सिंपली इसका मीनिंग है रेपुटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑफ द बिजनेस जो किसी भी मैनेजमेंट के हार्ड वर्क से अर्न की गई है. वी कैन नॉट सी इट फिजिकली, बट हम इस चीज़ को एग्री करेंगे कि ये भी हमारी एक एसेट है और इंटेंजिबल है. ठीक है. ऐसे ही हमारे फर्दर एग्जाम्पल और हैं इंटेंजिबल्स के. पेटेंट, कॉपीराइट, फिर हम बात करें ट्रेडमार्क. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स. ये हमारा पार्ट है फिक्स असेट्स का. ठीक है. इसका क्लासिफिकेशन यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. डिफरेंशिएशन ऑफ द टेंजिबल और इंटेंजिबल इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Then we will discuss about current asset. Current asset इन दोनों का क्लासिफिकेशन भी टाइम बेस पे है बच्चों. ये भी टाइम बेस पे है आपका, करंट और नॉन करंट. नॉन करंट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन मोर देन 1 year, एंड करंट एसेट्स विद इन अ ईयर.
फॉर एग्जाम्पल कैश है, कैश इक्विवेलेंट आइटम्स है जो विद इन अ ईयर असेट हमारे पास रिसीट्स होती हैं, या जो विद इन अ ईयर हमारे पास जो भी असेट होगी अवेलेबल होती है, क्योंकि ये सर्कुलेट होती रहती है। जैसे कैश की बात करें तो कैश हमारा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं करता, वो सर्कुलेट होता है, आता है जाता है, फिर उसका जो सर्कुलेशन है वो फास्ट है, ठीक है, लॉन्गर टर्म के लिए नहीं है। सो दैट इज आवर करंट एसेट। फिर हम बात करते हैं हमारे रिसीट्स की। रिसीट्स भी हमारी दो टाइप की हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। यहाँ पे हम बात करें कैपिटल रिसीट्स की, वो कैपिटल रिसीट्स जो बाय नेचर नॉन रिकरिंग है, ठीक है। नॉन रिकरिंग मतलब इरेगुलर, जो कभी कभी होती है, रेगुलर बेस पे ये हमें रिसीट्स नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी है, उससे जो पैसा मिला, हम रेगुलर बेस पे तो प्रॉपर्टी नहीं सेल करते। हमने अपनी गाड़ी कोई सेल किया है, हमारे पास कोई गाड़ी थी, वो गाड़ी सेल कर दी, उससे जो पैसा मिला, ये एक्सेप्शनली मतलब रेयर होने वाले इंसिडेंट, रेयर ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, रेयर रिसीट्स जो हमें मिलती हैं, वो हमारी कैपिटल रिसीट्स हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू रिसीट्स में वो रिसीट्स आएंगी जो आपकी रेगुलर है, रेगुलर बाय नेचर। जैसे आप फर्नीचर का काम करते हो, फर्नीचर आप डेली बेसिस पे सेल करते हो और उससे आपको रिसीट्स जो मिलता है, पैसा मिलता है, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हो गई। जो ऑपरेटिंग रिसीट्स है आपकी, जो रेगुलर बेसिस की है, बाय नेचर आपका जो बिजनेस है, गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, योर रेवेन्यू रिसीट्स आप बोल सकते हो यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर रिसीट्स। देन नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का है। सो सबसे पहले अब आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं, रेगुलर बेस पे नहीं होते, कभी कभी होते हैं और काफ़ी हैवी अमाउंट होता है इनका। जैसे हमने कोई लैंड परचेज की है, कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो काफ़ी हैवी अमाउंट होता है, ये रेगुलर बेस पे नहीं होता। सो ये खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स से रिलेट होते हैं। यहाँ पे हम बात करें एक्सपेंडिचर है तो परचेज ऑफ गुड्स की बात करेंगे, जिसके बेस पे बिजनेस चल रहा है, जिसका ऑपरेशन मेन उसी से जनरेट होता है। सो दैट इज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे हमारा स्टेशनरी का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट पे करना है शॉप का, सो ये रेगुलर बेसिस के हैं और डेली बेसिस पे भी हो जाते हैं ये। सो दैट्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, और ये रेगुलर एक्सपेंस है, इसीलिए इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। थर्ड है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें सो दिस इंक्लूड कैपिटल और रेवेन्यू बोथ। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है, कोई भी बिजनेसमैन जब एडवर्टीजमेंट का खर्चा करता है तो वो हमारा लॉन्गर टर्म में बेनिफिट देता है, या लॉन्ग टर्म के लिए हमें उससे बिजनेस रिसीव होता है, तो ऑलमोस्ट इट्स अ काइंड ऑफ कैपिटल एज वेल। बट एडवर्टीजमेंट तो हर साल होती है, सो रेगुलर भी है। सो दिस इंक्लूड बोथ द नेचर, मतलब कैपिटल टाइप भी है और रेवेन्यू टाइप एक्सपेंडिचर भी है। सो इसीलिए इसे हम इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ ट्राई टू सर्कुलेट दिस वीडियो टू द स्टूडेंट्स for the especially for the 11th standard. and अगर आपको कोई और टॉपिक भी रिक्वायर्ड है रिलेटेड टू दी अकाउंट सब्जेक्ट और कॉमर्स का, बेसिकली कॉमर्स की कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन शेयर मी इन द कमेंट। आई डेफिनेटली रिवर्ट ऑन दिस वीडियो। आई ट्राई टू resolve the queries. So thank you so much guys. Thank you. Bye bye.